हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, मैं लेके आ गया हूं 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन करंट अफेयर्स को अगर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस करते हैं डेली की तरह, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने बदलाव कर दिया है। जो आप लोग चाहते थे, अब क्वेश्चंस हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हैं, यानी 10 क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी देने वाला हूं मैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंस्टा या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके तुरंत बाद वहां पे पीडीएफ डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है गाइज। निम्न में से किसने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट? एनएचपीसी, जीईएल, एनटीपीसी और एमपीईबी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एनटीपीसी। एनटीपीसी ने हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी की अगर बात करें हम तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको ढूंढा गया था, यानी इसकी खोज हुई थी 1975 में, या फिर ऐसा बोले स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये किस लिए है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। किस पर्पज से है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पर्पज से है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एनएचपीसी के बारे में तो ये होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में ही। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पर्पज से ही बनाया गया है। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो हमारा है एमपीईबी। एमपीईबी का फुल फॉर्म हो जाता है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी मांग ऋण एग्री WCDL एग्री की विशेष क्रेडिट सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? द स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्री हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत WCDL एग्री की विशेष क्रेडिट सुविधा शुरू की गई है। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है, इसके जो अभी सीईओ हैं वर्तमान में वो है श्री कर्णम शेखर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में मौजूद है, और इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। सी में है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में सीईओ है राजकिरण राय, और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में, यानी 11 नवंबर 1919 में। उसके बाद है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि जिसका अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर्स है अलकापुरी बड़ोदरा में, और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। और पहले नंबर पर है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर्स है मुंबई, और फंड हुआ था, यानी इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे भारत में हुवेई टेलीकॉम का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ हुवेई टेलीकॉम इन इंडिया? शेरवन पॉल, राहुल उपाध्याय, डेविड ली और ब्रायन सू। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन सी यानी डेविड ली। डेविड ली को हुवेई जो है, हुवेई के बारे में आपने सुना होगा, ये टेलीकॉम है, टेलीकॉम कंपनी है, इसका नया सीईओ बनाया गया है भारत में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर है वाइटल नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? द वेंटिलेटर नेम्ड वाइटल हैज बीन डेवलप्ड बाय इसरो, नासा, जैक्सा और इंडियन आर्मी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि
नासा के द्वारा वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया गया है। अच्छा, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद इसका जो फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है के सिवान इसके चेयरमैन है। दूसरे नंबर पर जो नासा है, नासा का फुल फॉर्म हो जाता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में। तीसरे नंबर पर जैक्सा है, जैक्सा का फुल फॉर्म हो जाता है द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या होता है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जैक्सा का फुल फॉर्म हो जाता है। और लास्ट पे इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। इसका दिवस होता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड? 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल एंड 26 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस मनाया जाता है। अगला है 6 नंबर, कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च दी कोविड फार्मा मोबाइल ऐप? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप किस पर्पज से लॉन्च किया गया है? इसका मेन पर्पज है कि अगर कोई व्यक्ति, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति किसी भी मेडिकल स्टोर से सर्दी, खांसी, जुखाम या फिर बुखार की दवा लेता है तो उस पर नजर रखी जाएगी, उसको ट्रेस किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। इसी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो इसकी राजधानी अमरावती और हैदराबाद है। इसके मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन, ठीक है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान में जो चौथे नंबर पर है, यानी ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां के तीसरे यानी ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। चौथे यानी ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, दसासील जो कैंसर की दवा दसाटिनीब के जेनेरिक संस्करण है को किस दवा कंपनी ने लॉन्च किया है? सिप्ला, क्लोरोक्विन, शिल्पा मेडिकेयर, सन फार्मास्यूटिकल्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिल्पा मेडिकेयर ने दसासील जो कैंसर की दवा दसाटिनीब के जेनेरिक संस्करण है को लॉन्च किया है, शिल्पा मेडिकेयर कंपनी ने। 8वें नंबर पर है किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड धन्वंतरी योजना? वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान और दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। असम की गवर्नमेंट ने धन्वंतरी योजना शुरू की है, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर क्या है? असम की राजधानी है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं असम के। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीप धनखड़ जो है ये यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत यहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। और कलराज मिश्र ये यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। ऑप्शन डी में है दिल्ली। दिल्ली के बारे में आप लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये एक यूनियन टेरिटरी है। साथ ही साथ जो दिल्ली में आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 9 नंबर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
ऑन विच डेट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 27 अप्रैल एंड 26 अप्रैल। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, हाल ही में कौन सा उद्योग भारत में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया? रिसेंटली विच इंडस्ट्री हैज बिकम द टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? मैरीन इंडस्ट्री यानी समुद्री उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दवा उद्योग और रसायन और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग जो है वो भारत में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया। रिसेंटली केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री हैज बिकम द टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये 10 क्वेश्चंस थे आज के। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना होगा। दोनों की आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।